मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा जिसको नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल। हमने इसके पहले दो तरह के सेल पढ़े थे। एक पढ़े थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, और दूसरा पढ़े थे जिसको नाम दिए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल कहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इसमें यह था कि केमिकल एनर्जी इसका कन्वर्सन होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता था। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था। एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन करते थे, दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन करते थे, और इसको कनेक्टिंग वायर से जोड़ते थे, तो इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन हो जाता था। लेकिन अब हम लोग तीसरे तरह का सेल पढ़ेंगे जिसको नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल। और इसमें कंसंट्रेशन सेल में ट्रांसफर ऑफ मैटर यानी पदार्थ का ट्रांसफर होता है, और इसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसमें यह होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होते हैं, और जिसके कारण पदार्थ का ट्रांसफर एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में होता है। या ये कह सकते हो कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन सेल। क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में अलग अलग हाफ सेल में एक तो ये हो सकता है कि अलग अलग हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है इसके कंसंट्रेशन अलग अलग हो, जिसके कारण मास का ट्रांसफर हो, मैटर का ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, समान होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोड हमारे भिन्न भिन्न होते हैं। इस तरह से कंसंट्रेशन सेल हमारा क्या होगा, दो प्रकार का होगा। तो ये कह सकते हो, याद कीजिए कि कंसंट्रेशन सेल में सीधा ये कह सकते हैं कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर, वन हाफ सेल to other because of difference of concentration of species involving कंसंट्रेशन सेल, और इसके कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होंगे। पहले को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, पहले को नाम देते हो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं क्या, ये नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब यह है कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। अब इस दोनों में क्या अंतर है, देखिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होंगे, इसमें इलेक्ट्रोड जो होंगे ये अलग अलग होंगे, और ये इलेक्ट्रोड सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डिप्ड होंगे। तो इसमें क्या इसकी विशेषता होती है, इलेक्ट्रोड्स
आर डिफरेंट। दूसरी विशेषता क्या होगी कि दूसरी विशेषता यह होगी कि इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन सेम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यह है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड जो होंगे ये सेम होंगे। ठीक इसका उल्टा ये होगा, इलेक्ट्रोड्स आर सेम। और दूसरा विशेषता होगा कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, समान थे। और इसमें ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो जाएंगे, ये डिफरेंट होंगे। और इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इसको नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लिखते हैं। ये हो गया, हम लोग दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल करते हैं। ये होगा प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर इसका अलग अलग प्रेशर लेते हैं। मान लो इसका प्रेशर हो गया क्या, P1। अब ये डीप है किसमें, सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन, इसको ये भी कह सकते हो सेज HCl सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका H2, प्रेशर हो जाएगा क्या हमारा P2 प्लैटिनम। ये हमारा कोई इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। इसमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस हमने लिया, इसका प्रेशर क्या है P1। कैथोड पर भी हाइड्रोजन गैस लिया, इसका भी जो होगा ये प्रेशर क्या है P2। P1 और P2 अलग अलग है। तो अब ये इलेक्ट्रोड हमारे अलग अलग हो गए। ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा सॉल्यूशन किसका है, HCl का। तो इसके लिए भी कंसंट्रेशन समान और इसके लिए भी कंसंट्रेशन समान होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है किसका, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल होता है। अब इसको जो नियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एप्लीकेबल करते थे वही नियम इस पे भी एप्लीकेबल होगा। ये बिहेव करेगा आपका किस तरह, एनोड के तरह, और ये बिहेव करेगा किस तरह, ये बिहेव करेगा कैथोड के तरह। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। तो अगर सेल रिएक्शन लिखते हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन, यानी ये होगा H2, प्रेशर क्या हो गया P1, ये जाएगा आपका 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। राइट हैंड साइड पर आओ, राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होगा, ये होगा 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये जाएगा H2, इसका प्रेशर होगा क्या P2। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखिए तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा H2P1 गिव्स आउट H2P2। अब इसके सेल रिएक्शन में देखते हो कि सेल रिएक्शन में कि ये इंडिपेंडेंट है किसके, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ कंसंट्रेशन का देखिए H+ का कोई भी टर्म नहीं आएगा, सिर्फ क्या है प्रेशर ऑफ H2, ये जो एनोड के तरह बिहेव करेगा, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो कैथोड के तरह बिहेव करेगा। यहां पर ये कहते हैं कि एट मॉडरेट प्रेशर, अगर मान लीजिए प्रेशर हमारा कम होता है, यानी यह ना तो अधिक होगा और ना ही कम होगा, उस समय हाइड्रोजन का बिहेवियर होता है किस तरह, ये बिहेवियर होगा आइडियल गैस के तरह बिहेवियर होगा। इसलिए ये हम लोग यूज कर सकते हैं कि आइडियल गैस, इसलिए एक्टिविटी या इसलिए रेशियो ऑफ एक्टिविटी इज रिप्लेस्ड बाय
इज रिप्लेस्ड बाय रेशियो ऑफ प्रेशर, रेशियो ऑफ प्रेशर, यानी अगर प्रेशर मॉडरेट हो, ना तो अधिक हो और ना ही कम हो, उस समय हाइड्रोजन गैस का बिहेवियर क्या होता है, आइडियल गैस की तरह होता है। और उस समय हम लोग एक्टिविटीज के रेशियो को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किससे, प्रेशर के रेशियो से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इस सेल के लिए हम लोग ईएमएफ का मान कैलकुलेट करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस सेल के लिए जो हमने यूज किया था, इसके लिए हम लोग ईएमएफ का मान यूज करेंगे। जो नियम गैल्वेनिक सेल का था वही नियम इस पर भी होगा। हमने क्या यूज किया था, ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। हमने ये भी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, देखो ये होता था ई सेल बराबर होता था आपका क्या, ई जीरो सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। ये क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता था, याद कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा ये होता था प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, और प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ मोलर कंसंट्रेशन का सब्स्टिट्यूशन हम लोग प्रेशर से कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ई सेल बराबर होगा ई जीरो सेल, वैल्यू रख दोगे तो ये होगा 0.0591 अपॉन n। ये हो जाएगा लॉग, प्रोडक्ट में क्या था, ये P2 बाई P1। अब सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 का मान क्या होता था, 0 होता था। तो E0 बराबर हो जाएगा क्या, 0। और दूसरा ये जो सेल हमने यूज किया, यहां n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2H प्लस, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन जो होंगे ये अगर 2H में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। तो n का मान हो जाएगा कितना, 2। अब ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये होगा ई सेल बराबर ये वैल्यू हो गया क्या आपका 0 माइनस 0.0591 बाई n लॉग P2 बाई n के जगह रख दीजिए 2, P2 बाई P1। अब ये हो जाएगा आपका ई सेल, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये होगा 0.0591 बाई 2 लॉग, ये हो जाएगा P1 बटा P2। तो इस सेल के लिए ईएमएफ का मान ये होगा। अब यहां देखो एक चीज टर्म हमने यूज किया था कि वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसके लिए डेल जी का मान निगेटिव होता है, और हमने ये भी देखा था कि डेल जी का मान निगेटिव कब होगा, जब ई सेल इसका मान क्या होना है, ये पॉजिटिव होना है। यानी डेल जी का मान निगेटिव कब होगा, जब ई सेल का मान क्या हो, पॉजिटिव हो। यहां पर कंडीशन अगर मान लो हम ई सेल के वैल्यू को पॉजिटिव चाहें तो यहां क्या होना चाहिए, P1 ग्रेटर देन P2। जब P1 ग्रेटर देन P2 होगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, ई सेल का मान होगा पॉजिटिव, और रिएक्शन जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड
कंसंट्रेशन सेल के ईएमएफ का मान निकाल लेते हैं। इसका देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक टर्म होता है जिसको नाम देते हैं एमलगम, इसको नाम देते हैं एमलगम। एमलगम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ मेटल इन Hg को नाम देते हैं एमलगम। आयरन को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे मेटल मरकरी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रोड लेते हैं मरकरी लेड इलेक्ट्रोड, ये होगा HgPb, यानी इसका मतलब हो गया कि लेड का सॉल्यूशन किस में लेंगे, मरकरी में लेंगे। तो अगर मान लो लेड की एक्टिविटीज मान लीजिए C1 हो, कंसंट्रेशन अलग अलग है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है PbSO4, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब इसका कंसंट्रेशन निश्चित है। दूसरा जो कैथोड होगा ये भी होगा क्या, ये भी हो जाएगा HgPb, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गए, ये इलेक्ट्रोड अलग अलग है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ये समान हो रहा है। तो इस तरह के सेल कहलाएंगे क्या, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहलाएंगे। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरे तरह का कंसंट्रेशन सेल होगा जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब ये देखे थे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल था इसकी विशेषता ये थी कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे वो इलेक्ट्रोड समान होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे इसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। तो जैसे मान लीजिए हम इसका एक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया जिंक रॉड, ये डिसॉल्व होगा किसके, Zn2+ के सॉल्यूशन में। यह इसकी का कंसंट्रेशन मान लो ये हो गया क्या, C1, इसका कंसंट्रेशन है ये, इसको यूज करो, इसकी एक्टिविटी हो गई A+1। अब इसके बाद ये हो गए सॉल्ट ब्रिज, दूसरा ZnSO4 का सॉल्यूशन होगा, इसकी एक्टिविटी होगी A+2 और ये जाएगा कहाँ, जिंक में। यहाँ पर देखिए एक टर्म आ रहा है जिसको नाम देते हैं क्या, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को सामान्यतः एक्टिविटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन के जगह यूज करते हैं। तो ये कह सकते हो कि एक्टिविटी इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अब यह है कि एक्टिविटीज है क्या, ये कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है आपका इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, इसको नाम देते हैं क्या, एक्टिविटी। यानी किसी भी विलयन में या सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, आइदर केटायन हो और एनायन हो, इसको इसके कंसंट्रेशन को नाम देते हैं क्या, एक्टिविटी कहते हैं। ये एक्टिविटी केटायन और एनायन के लिए क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। हम लोग इतनी डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग ये मान लेते हैं कि यदि सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट होता है उस समय केटायन और एनायन दोनों के स्पीड लगभग अलग अलग होते हैं, लगभग समान होते हैं। तो ये होता है एक्टिविटी बराबर, ये होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलालिटी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक्टिविटी कोफिशिएंट इसका मान हो जाता है क्या, 1।
तो यहाँ हम लोग एक्टिविटी के स्थान पर हम मोलर कंसंट्रेशन का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन अलग होता है तो कैटायन और एनायन दोनों की मोबिलिटी अलग होगी और उस समय प्रत्येक आयन की एक्टिविटी अलग अलग होती है। हमको इतने दूर पर नहीं जाना है, हम सिर्फ इतना यूज कर रहे हैं कि एक्टिविटी को हम मोलर कंसंट्रेशन के जगह सब्स्टिट्यूट करते थे। तो जहां एक्टिविटी यूज होगा वहां हम मोलर कंसंट्रेशन का यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके जो आयंस होते हैं इसकी मोबिलिटी कोई जरूरी नहीं है कि समान हो, तो अलग अलग आयन की एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। दूसरा यह है कि जब एक्टिविटी बराबर होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन, जब हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट होता है तो इस समय कैटायन और एनायन दोनों का स्पीड समान माना जाता है, तो उस समय दोनों की एक्टिविटी समान होगी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान हम 1 मानते हैं। तो जब एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान 1 मानोगे तो एक्टिविटी बराबर हो जाएगा किसके? मोलालिटी के। और हम लोग एक्टिविटी के स्थान पर मोलर कंसंट्रेशन का उपयोग कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या था कि ये हमारा एनोड हो गया, ये हो गया हमारा क्या? कैथोड। देखो एनोड भी हमारा क्या है? जिंक रॉड है। कैथोड भी हमारा क्या है? जिंक रॉड है। इसमें जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं इसकी एक्टिविटी A+1 है Zn2+ का, और इसमें Zn2+ का क्या है? A+2 है। यानी दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसलिए ये हमारा कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। बाकी सारे नियम क्या होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के होंगे। तो यहां भी लेफ्ट हैंड पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो ये होगा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, इस पे क्या हो जाएगा? इस पे ये होगा Zn गोज टू Zn2+, ये होगा A+1+2E माइनस। अब ये होगा राइट हैंड इलेक्ट्रोड, ये हो जाएंगे Zn2+, ये होगा A2, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये बना देगा, फिर बना देगा Zn सॉलिड। अब इस दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल रिएक्शन। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, नेट रिजल्टेंट हो गया Zn2+, 8, ये होगा A+2, ये Zn2+, ये होगा A+1, ये हो जाएगा हमारा क्या? नेट ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें देखो ट्रांसफरेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है? 1 मोल Zn2+ A+2, ये कहाँ जाएगा? Zn2+ A+1 में जाएगा। अब फिर अपनर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लोग यूज करें तो इस पे क्या कर सकते हो? अलग नर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस पे भी जो होगा ये अलग यूज कर सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन राइट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड ये क्या हो जाएगा? E0 इलेक्ट्रोड माइनस सीधा हो जाएगा ये -2.303 RT अपॉन NF। लॉग क्या होता था? ये होता था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ये होगा 1/A+1। ठीक है। उसी तरह ये अगर मान लीजिए EL, ये हो जाएगा E0 इलेक्ट्रोड -2.303 RT अपॉन NF लॉग 1/A+, ये क्या हो जाएगा? क्या 2 हो जाएगा। और ये देखिए E सेल बराबर होता है क्या? E0 सेल, E0 सेल, या ये सीधा ये रख लो, E सेल बराबर होगा
E0 सेल या ER माइनस EL। अब ये वैल्यू हम रखते हैं तो देखिए ये E सेल और ये E सेल, इसको घटाएंगे तो ये दोनों हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन क्या ले लेंगे 2.303 RT अपॉन F हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा log A+2 बाई A+1। वैल्यू अगर रखोगे तो सीधा एक बार वैल्यू रख ही देते हैं। ये E0 इलेक्ट्रोड माइनस E0 इलेक्ट्रोड, अब देखिए माइनस हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन A+1। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका देखिए 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन A+2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो E सेल बराबर ये करते हैं, अगर हम इसको पहले ले आए तो 2.303 RT अपॉन NF हमारा कॉमन हो जाएगा और ये बच जाएगा क्या हमारा RT अपॉन NF हमारा कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा log A+2 बाई A+1 इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर RTF का मान भी अगर आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा E सेल बराबर 0.0591 अपॉन N, ये हो जाएगा log A+2 अपॉन A+1। अब ये फिर अगर मान लो ये हम लोग मान लेते हैं कि अगर सेल स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन संभव है, तो डेल G का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए और इसके लिए शर्त होगा A+2 ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, ये होना चाहिए A+1 से, तब ये हो जाएगा E सेल का मान क्या होगा, पॉजिटिव और ये रिएक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के ईएमएफ का मान यूज कर लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार में अंतर ये होता है कि अभी हमने ये कहा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इसका ट्रांसफर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में होता है। अगर मान लीजिए इसका ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता है तो वैसे कंसंट्रेशन सेल को नाम देते हैं क्या, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफरेंस कहते हैं। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे अगर एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में डायरेक्ट आते हैं, चाहे ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आए या फिर किसी अदर मीन्स के से आए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट कहेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल ये भी दो प्रकार के होंगे। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल्स ये भी दो प्रकार के होंगे। एक को नाम दोगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट, एक कहलाएगा कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट या फिर इसको ट्रांसफरेंस भी कह सकते हैं, और दूसरे को नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट।
विथ ट्रांसपोर्ट। एक को कहेंगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट और दूसरे को कहेंगे क्या, कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होते हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट इज नॉट इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होंगे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। और दूसरी विशेषता ये होगी कि ये कह सकते हो कि ट्रांसफरेंस ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन does not takes place डायरेक्टली। ये जो होंगे एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयन का जो ट्रांसपोर्ट होगा ये डायरेक्ट नहीं होगा। और इसका देखिए एग्जाम्पल ये करते हैं कि इसमें दो अलग अलग सेल्स को कपल करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया प्लैटिनम H2 गैस, यहाँ H2 गैस हमने लिया है क्या, देखिए एक एटमॉस्फेयर पे H2 गैस जो होगा ये एक एटमॉस्फेयर, ये होगा HCl, एक्टिविटी हो गई किसकी, सॉल्यूशन की A1, फिर ये हो जाएगा आपका AgCl सॉलिड Ag, ये एक हो गया हमारा क्या एनोड। अब कैथोड देखो फिर इसी तरह से चलेगा AgCl सॉलिड HCl, एक्टिविटी हो गई किसकी A2। अब यहां फिर ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा गैस, यहां भी ये हो जाएंगे किसमें एक एटमॉस्फेयर प्लैटिनम। अब देखो इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो गया समान, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन क्या हो गया अलग अलग हो गया। और दूसरा अब इसमें जो आयंस होंगे ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। तो इस तरह के जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं उसको नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफरेंस कहेंगे। दूसरा ये होता है कि जिसको अभी हमने कहा कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट, इसमें टू सॉल्यूशंस, दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होंगे, ये क्या होंगे, ये कह सकते हो कि सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज और अदर मीन्स, यानी ये एक दूसरे से या तो सॉल्ट ब्रिज से अलग होंगे या फिर किसी दूसरे इससे अलग होंगे या फिर दूसरे मेथड से अलग होंगे। और इसमें ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली, यानी इसमें आयंस जो होंगे ये इनका ट्रांसफर एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में डायरेक्ट होगा। और ऐसे कंसंट्रेशन सेल को नाम देते हो कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब इस कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट का हम लोग भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल होता है, ये हो गया देखिए प्लैटिनम, ये हो जाएगा क्या हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस ये भी ले लो किस पे एक एटमॉस्फेयर, HCl एक्टिविटी हो गई क्या A1, सॉल्ट ब्रिज HCl एक्टिविटी हो गई क्या A2, हाइड्रोजन गैस ये भी हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर, ये होगा प्लैटिनम। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोग तीसरे तरह का सेल जिसको नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए, इसके EMF का मान किस तरह से निकालते हैं। अब ये है कि कंसंट्रेशन सेल ये
हमारे क्लास 12 के टॉपिक में नहीं है। ये आपको IIT-JEE या फिर नीट के सिलेबस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग जितना इसके बारे में कंसंट्रेशन सेल्स के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में पढ़े। जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं वो सारे इस कॉन्सेप्ट से, या ये कहो कि इस थ्योरी से सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।